श्रद्धेय मलिक साहब के प्रति अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए निवेदन करूंगा। राजस्थान महिला कांग्रेस कमेटी की मुखिया सम्माननीय सारिका सिंह जी से, क्या आप पधारें और हम सब के बीच में मलिक साहब की उस महानता को प्रणाम करें। श्रद्धेय सतपाल मलिक जी स्मृति समारोह में उपस्थित हम सबकी आदरणीय मलिक साहब की धर्मपत्नी, हमारे बीच में उपस्थित मालवीय नगर से प्रत्याशी रहीं और कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता रहीं, जिनकी आवाज़ राजस्थान में गूंजती है, मेरी बड़ी बहन अर्चना शर्मा जी, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा प्रत्याशी रहे भाई अनिल चोपड़ा जी, लाडनू से 2 बार के विधायक रहे भाई मुकेश भाकर जी, चोमू से विधायक शिखा बराला जी, मेडिकल चिकित्सा विभाग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर विकास जी, विक्रम स्वामी जी, राहुल मेहला जी और आदरणीय जसाराम जी, रितु बराला जी, अंकलेश जी और टीना शर्मा जी, रितु मीणा जी, सामने उपस्थित तमाम श्रद्धेय अतिथिगण जो सतपाल मलिक जी को याद करने के लिए, उनकी स्मृति में जो आज ये कार्यक्रम हरिराम जी किवाड़ा ने रखा है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हरिराम जी को धन्यवाद देती हूँ। वो कार्यक्रम के शुरू में थोड़े भावुक हो रहे थे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि भावना देखी जाती है, आपकी भावना सतपाल जी के प्रति जो रही, जो उनको आदर भाव आपने अपने हृदय में रख करके इस कार्यक्रम को आयोजित करने का संकल्प लिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आज हम सब यहाँ पर इस महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। समाज में, दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आजकल हर मंच से हम सुनते हैं 140 करोड़ भाई और बहनों, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदियों सदियों तक अपने कामों से, अपनी सोच से, अपनी भावना से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, समाज के प्रति अपने दायित्वों की अनुभूति से अपना नाम एक विशेष सूची में अंकित करवाते हैं। और आदरणीय मलिक साहब भी एक ऐसी ही व्यक्तित्व के धनी थे। सारे पदों पर रहते हुए एमएलए रहे, एमपी रहे, राज्यसभा में रहे, राज्यपाल, 5 प्रदेशों के राज्यपाल रहे, लेकिन उनने अपनी जो व्यक्तिगत उनकी सोच और छवि थी, उसको कभी भी उन्होंने किसी दूसरी छवि से दबने नहीं दिया। वो जिस भी पद पे रहे, जो सरकार रही, संवैधानिक पद पर रहते हुए भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो सच के साथ खड़े रहे। और जब जब ज़रूरत पड़ी, चाहे समाज को ज़रूरत पड़ी, चाहे देश को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अपनी बात कह करके और बहुत मजबूती के साथ अपनी बात कह करके हम सबको एक राह दी। ये एक बहुत धन्यवाद का विषय है, क्योंकि आज के समय में जब हम चारों तरफ देख रहे हैं कि एक डर और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, स्वतंत्र आवाज़ों को जगह नहीं दी जा रही है, जो कोई बोलना चाहता है, जो अपनी बात रखना चाहता है, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की इच्छा रखता है, उनके ऊपर अंकुश लगाए जाते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, एजेंसीज का उपयोग किया जाता है। और मानव मन है, मानव शरीर है, हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं। इन सब से डर के, हार मान करके, और लोग उसी धारा में बह भी जाते हैं।
उनको कोई याद नहीं करता, और अगर याद भी करते हैं तो इस तरीके के उदाहरणों के रूप में याद करते हैं जिन पर शायद कोई गर्व महसूस नहीं कर सकता। लेकिन सतपाल जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रह करके सच को सच कहने की हिम्मत रखी और कहा। हम सब के लिए वो सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, हम सब में ये ऊर्जा भरते रहेंगे कि आवाज़ देने की ताकत सब में नहीं होती, लेकिन अगर हम हिम्मत करते हैं तो ज़माना याद भी रखता है। आज वक्ता बहुत हैं, कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे हरी राम जी ने यहाँ पर स्पेशली बुलाया और मैं इतने अच्छे कार्यक्रम जो समाज के अग्रणी हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत सतपाल मलिक जी की स्मृति में इन्होंने आयोजित किया है, मैं उसके लिए हरी राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनको ये विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप इस तरीके के समाज को प्रेरणा देने वाले और जागृति पैदा करने वाले, जिनसे लोगों को दिशा मिले, ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहें। हम सब आपके साथ हैं, खड़े रहेंगे। संख्या बल मायने नहीं रखता, आज हॉल कितना भरा हुआ है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने इतनी बड़ी सोच रखी। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर श्रद्धेय सतपाल जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।